चुना किया। हालेलुया, 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 आमीन। आए हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। इस साल के आखिरी महीना में एक और बार प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक सौभाग्य दिए हैं। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। प्रभु की आराधना करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सौभाग्य का बात है। तो आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे और प्रभु की आराधना करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी गुणगान करने के लिए प्रभु जी, आपने जो मौका आपने दिए उस सारे चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु, आपकी विशेष सुरक्षा और आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, हर एक चीजों में आपकी लहू के छिपाइए, आशीषित कीजिए, आपकी लहू के छिपाइए, अनुग्रहित कीजिए। प्रभु जी, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपकी पवित्रता, आपकी अगुवाई, आपकी पवित्र सानिध्य भरे रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, दूतों की रखवाली हम मांगते हैं। जितने लोग आए हैं और जो आने वाले हैं, जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज की सर्विस आप प्रभु जी आपकी विशेष अनुग्रह के साथ प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी सहायता मांगते हैं, आशीषित कीजिए, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम गीत गा के स्तुति और आराधना करेंगे और जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। हम गीत गा के प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? हालेलुया। आपके हाथ में देख सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। काफी वक्त, काफी समय के बाद मिलकर आप सभी के साथ में आराधना करने में प्रभु ने एक मौका दिया। इस मंच पर फिर एक बार आने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया, पूरी दुनिया इस वक्त कैसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, वहां भी प्रभु ने हम सबको संभाले रखा। अपने आंखों की पुतली समान प्रभु ने हमको संभाले रखा और फिर एक बार उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए आज की सुबह यहाँ हम सबको इकट्ठे लाया। और जो भी हमसे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आइए मिलके कुछ गीतों को गाएंगे और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। गाएंगे, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरे दुख में, रोग में या कोई भी मुसीबत हो जाए, मेरे मन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही काफी है। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर।
मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी क्या अपने आप को कह सकते हैं कि सारे दुख में, सारे रोग में, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कहे कि मेरे मन सिर्फ प्रभु ही तुझको काफी है तुझे। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन। विश्वास के साथ दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम। मिलकर राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग। और एक बार मिलकर गाएंगे, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग राजा बनकर। राजा बन
के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरे हर दुखों में, मेरे हर रोगों में, मेरे हर मुसीबत में मेरा राजा यीशु मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वही काफी है। हालेलुया। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पहुंचेगा जो आंख होगी नम, मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पहुंचेगा जो आंख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मिलकर मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरे दुखों में, दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरे दुख में, दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। क्या कह सकते हैं, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी मुश्किल हो जाए, मेरे मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु काफी है तुझको। क्योंकि वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा निसी है, वो यहोवा शालोम है, जो शांति देता है, छुटकारा देता है और हमारे साथ में रहकर हमें संभाले और बचाए रखता है। मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। गाएंगे, यीशु तेरा नाम वो मेरा शरण स्थान, और सिर्फ तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। मिलकर ताली बजाकर हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाए और हम मिलकर ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। मिलकर ताली बजाएं। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, ओ स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे,
सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा है। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा हमेशा संग रहता है। यहोवा शम्मा हमेशा संग रहता है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा यहोवा शालोम शांति देने वाला है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम
मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, शांति देने वाला है। यहोवा शालोम, शांति देने वाला है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा करने वाला है। 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 स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। ओ स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। ओ यहोवा शम्मा, हमेशा संग रहता है। यहोवा शम्मा, हमेशा संग रहता है। स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। ओ स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। ओ स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, हाँ स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसका नाम और हम उसकी सदा स्तुति करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु तू यहोवा ईरे, यहोवा निसी, यहोवा शालोम बनकर, यहोवा शमा बनकर हमारे बीच में है। प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आप इस दुनिया में आए, हम में से एक बनकर हमारे बीच में जिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए था, क्योंकि प्रभु आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे प्रिय मित्र हैं। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी क्या हम कह सकते हैं कि फिर एक बार प्रभु मैं आपके सामने लौटता हूं, आपके सम्मुख दौड़ता हूं, क्योंकि बस आप और आप ही से मैं प्यार करता हूं। क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप ही है दोस्त मेरा, सिर्फ आप ही है प्रिय मित्र मेरा। चाहे सारी दुनिया छोड़ जाए, चाहे मेरे 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 अपने छोड़ जाए, वहां भी प्रभु आप है जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसका मैं हाथ थाम कर कह सकता हूं कि प्रभु यीशु आप है दोस्त मेरा। हालेलुया।
फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे। हाथ उठाकर, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ और मैं दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको तू मिटाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू मिटाई के पापों से बचाए रख। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ और मैं दिल से कहता हूँ। क्या कहेंगे? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। मिलकर कहेंगे, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। कौन है वो? तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। क्योंकि मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। कितने लोग कह सकते हैं ये? मेरे लिए
जी उठा, क्योंकि दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज हमसे बात कर प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमसे बात कर, जैसे आपके वचन से मनन करने के लिए हम आगे आ रहे हैं, आपकी आत्मा हम पर मंडराते रहे, और प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जो मौका आपने दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में आपकी उजियाला, आपकी सामर्थ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप उंडेल दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कृपया अपने स्थानों में सब बैठ जाएं। सब लोग खुश हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन से मनन करने के लिए हम आगे आ रहे हैं, मगर मैं एक अनुभव कहना चाहता हूं जो 1-2 हफ्ते पहले हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल जब मलयालम सर्विस में 21 दिन का उपवास और प्रार्थना का आखिरी दिन था, और जैसे ही प्रार्थना कर रहा था प्रभु के वचन से, और प्रभु की आत्मा ने मुझे ऐसा एक दर्शन दिया, ऐसा एक सोच मेरे मन में डाला जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अनुभव यह है कि 1-2 हफ्ते पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक कलीसिया में गए थे। उधर डेडिकेशन सर्विस चल रहा था, और जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किए, जैसे ही एक्चुअली प्रचार करना शुरू किए, तो मैं एकदम घबराते हुए आंख खोल के देखने लगा। मैं इधर उधर देखने लगा, क्योंकि क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि बिल्डिंग नीचे गिरने वाला है, पूरा जगह हिल रहा था। और मैंने एकदम, मेरे मन में ऐसा सोच आया कि ये 4 स्टोरी बिल्डिंग था। मुझे लगा कि बिल्डिंग में ओवरलोड हो गया है, लोग ज्यादा आ गए हैं और बिल्डिंग ओवरलोड के कारण गिरने जा रहा है। एकदम आंख खोल के मैंने देखा तो देखा कि ओवरलोड तो कुछ नहीं है, भीड़ तो बहुत बड़ी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग इधर उधर इकट्ठे तो नहीं है, इधर उधर बैठे हैं, तो लोड के कारण ये 4 स्टोरी बिल्डिंग गिरने वाला तो नहीं है। तो मुझे लगा कि क्या और किसी को ऐसा लग रहा है। देखा तो सब लोग बहुत सेफ बैठे हैं, किसी के मुंह में कोई घबराहट नहीं, सब लोग चुपचाप बैठे। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई बिल्डिंग तो गिरने वाला नहीं है।
तो फिर मुझे लगा कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ और लोग इतना महसूस नहीं कर सकते, क्या सेंसिटिविटी मुझे ज़्यादा है, मालूम नहीं। तो मुझे लगा क्या कोई भूकंप हो रहा है। तो मैंने मेरे वाइफ से बुलाया, मैंने बोला इधर आओ। तो आगे पास आ गए, बोला कुछ महसूस हो रहा है। पूछा क्या हो रहा महसूस, बोला ऐसा कुछ बिल्डिंग शेक हो रहा है। कुछ नहीं, हंसने लगी। तो मुझे पहले भी ऐसा अनुभव हुआ है जहां मैं आत्मिक तौर से अनुभव महसूस किया है, तब लोग समझते नहीं है। तो मैंने पूछा कुछ बिल्डिंग तो हिल तो नहीं रहा, हंसने लगी। बोलते नहीं कुछ नहीं है। तो मुझे भी समझ में आया ठीक है, किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा। मगर सच में मैं 1-2 मिनट के लिए डर गया था, क्योंकि पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा था। और फिर मैं चुपचाप तो हो गया, मगर सोचने लगा क्या हो रहा है। ठीक है, मैं समय के कमी के कारण जो बताना बस उतना ही बताना चाहता हूँ। उसके बाद वो चर्च के पास्टर से जब मुलाकात हुआ, मैंने बोला पास्टर जी आपके चर्च में प्रभु भोज, जब मैं आई वाज मिनिस्टरिंग द लॉर्ड्स टेबल, वो जो प्रभु भोज की सेवकाई करने के बाद जब मैं आके बैठ गया और जैसे ही पास्टर चांडी वर्गीस मैसेज दे रहे थे, एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पूरा भूकंप हो रहा है और बिल्डिंग गिरने वाला है। तो मुझे आपकी कलीसिया में ऐसा एक अनुभव हुआ था। तो वो बहुत खुश हो गए, बोला मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे चर्च में ऐसा आपने महसूस किया। क्यों? बोलते जब मैं अमेरिका में पास्टर मल्डोनाडो के चर्च में था, उधर ऐसा एक अनुभव हुआ था। सबसे पहले बार पास्टर जी बता रहे हैं कि उनके अनुभव में सबसे पहला ये कब महसूस हुआ। बोलते हैं कि जैसे ही मैं उधर बैठा था, कम से कम 10,000 लोग बैठने वाले एक बहुत बड़ा स्टेडियम, और मुझे ऐसा मैंने ऐसा महसूस किया, मुझे लगा कि ये पूरा स्टेडियम गिरने वाला है। पास्टर जी बोलते हैं कि मैं एकदम घबरा गया। मैं घबरा के इधर उधर देखने लगा कि अरे हम सब मर जाएंगे अभी, इतने सारे लोग बैठे हुए, इतना बड़ा बिल्डिंग है, स्टेडियम है, पूरा गिरने वाला है, पूरा बिल्डिंग शेक हो रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं होता। तो पास में जो बैठे उनसे बोलते हैं क्या आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा? बोलते कुछ नहीं। तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ उन्होंने भी आत्मिक अनुभव महसूस किया है। ठीक है, तो मैं आके उसके बारे में प्रेयर कर रहा था। कल जब उपवास प्रार्थना में हम सब प्रार्थना कर रहे थे, मेरे आत्मा में प्रभु की आत्मा ने ये आयत, ये वचन डाला कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि पूरे भूकंप के समान प्रभु इस धरती को हिलाते हुए कुछ काम करते। तो हम सोचते हैं कि सब लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे और सब लोग महसूस करेंगे, मगर हमें यह पहचानना है कि कभी कभी जो हमारे जिंदगी में हम आत्मिक तौर से महसूस करते हैं, जो निकट बैठे हुए हैं वो भी महसूस नहीं कर पाते। मैं क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया में लोग अनेक लोगों को सेवकाई में आत्मिक अनुभव के तौर से आगे लाना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए बहुत इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपके हाथ में उठाकर हमें इस्तेमाल करेंगे। क्या आप वो विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो प्रभु के वचन से मैं अभी मैसेज की ओर जाने से पहले ये आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब लोग उधर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, आपने पढ़ा है कि वो पूरा जगह हिलने लगा। पढ़ा है प्रेरितों की किताब में, पढ़ते हैं कि पूरा जगह हिलने लगा। और अगर आप पूछेंगे अगले बिल्डिंग पे, इमारत पे जो बैठे हैं, उनसे अगर पूछेंगे कि आपको ये अनुभव हुआ कि पूरा शहर हिल रहा है, बिल्डिंग हिल रहा है, बोलेंगे यहां तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग जहां बैठे थे आपको लगा कि ये पूरा शहर हिल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मगर आगे पढ़ते हम देखते हैं कि उनके बारे में मालूम है क्या गवाही थी? Do you remember what was the testimony about them? उनका गवाही क्या था? पूरे संसार को याद है? कोई याद नहीं कर रहे। संसार को, those who have turned the world upside down, जिन्होंने संसार को उल्टा किया है, वो इधर भी आ गए। अर्थात उनके जिंदगी में जब कुछ अनुभव आत्मिक तौर से महसूस कर चुके थे, उसके ऊपर प्रभु ने ऐसा एक काम उनके जिंदगी में शुरू किया, जो पूरा होने पर लोग उनके बारे में गवाही देने लगे कि इनके कारण पूरा संसार उल्टा पुल्टा हो गया है। मैं क्यों आपसे ये बता रहा हूं? थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं मैसेज में आने से पहले। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत से आत्मिक अनुभव, ऐसे अनुभव किए हैं। एक बार जो मेरे जिंदगी में मैंने महसूस किया था, आपसे हो सकता है 2, 3, 4 बार बता चुका ऑलरेडी,
जब गंगनली में रहता था तो मैंने बोला मेरे कान में मेरे नाम पुकारते हुए आवाज सुनाई दी। कितने लोगों ने सुना है वो अनुभव? हाथ दिखाएंगे अगर आपने सुना है वो अनुभव जहां मेरे नाम पुकारते हुए मुझे सुनाई दिया। किसी ने नहीं सुना? ओनली वन, और कोई नहीं। जो भी भाई नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। नींद में जैसे ही गहरी नींद में था, एकदम मेरा नाम पुकारते हुए सुनाई दिया। उठ गया, सोचा मेरे पिताजी ने पुकारा होगा। गए उधर कमरे में जाते, उधर जाते देखा कि कमरा लॉक है, ताला लगा हुआ है। याद आया डैडी तो गए अमेरिका, 3 महीने हो गए। अरे साफ साफ सुना था, क्या हो गया? आके वापस लेट गया, मगर नींद नहीं आई, क्योंकि सोच रहा, अरे इतना क्लियर सुना था मेरा नाम पुकारते हुए, क्या होगा ये, मतलब क्या होगा इसका? दूसरी बार सुनाई दिया। अब तो मैं जाग रहा था, सो नहीं रहा था, क्लियर सुनाई दिया। और जब मैं देखने गया कि कौन है, इस बार तो याद है कि पिताजी इधर नहीं है, तो मुझे लगा एक थॉमस नाम के एक भाई थे, उनका आवाज सा सुनाई दिया। मैं बाहर गया देखने के लिए कौन है, और हमारा सिक्योरिटी जो था वो हंसने लगे। जिस प्रकार मेरे वाइफ इस बार हंसने लगी, उसी प्रकार वो हंसने लगे, और उनको लगा होगा कि मैं क्या पागल हो गया। बोलते इधर कोई नहीं है, सुबह 4 बज गए, कौन इधर आएगा भाई आपको बुलाने के लिए। ठीक है, मैं जाके लेटने लगा और फिर सोचने लगा इसका मतलब क्या है। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया, जब शमूएल प्रभु की आवाज को सुना था, तब ऐसा एक सुपरनैचुरल साउंड नहीं था। बस जिस प्रकार आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिस प्रकार आपस में बात करते वक्त आवाज नॉर्मल से नॉर्मल आप सुनेंगे, उसी प्रकार प्रभु हमसे बात कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बाइबल ने हमारे अनेक लोगों के अनुभव में, मेरे अनुभव में हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेचुरल है या सुपर नेचुरल है, आत्मिक तौर से है या साधारण अनुभव है, हम समझ नहीं पाते। उस प्रकार प्रभु की आवाज जो हमारे जीवन में, जिंदगी में अनुभव होते हैं, हम महसूस करते हैं। अगर हम उसको समझने के लिए हमारे अंदर आत्मिक वरदान नहीं है, तो हम समझ भी नहीं पाते कभी कभी। शमूएल बालक को यह नहीं मालूम था कि परमेश्वर की आवाज है। जाके एली पुरोहित के पास गए, बोलते क्यों पुकारा मुझे, क्यों बुलाया? बोलते नहीं बुलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब 4th टाइम जब गए, तब बोलते अरे मैं तो पुरोहितों के बहुत साल हो गया, बहुत उम्र का हूं, मैं तो जानता हूं किस प्रकार प्रभु बात करते हैं। अगली बार अगर तू ये सुनेगा, हो सकता है कि प्रभु तुमको पुकार रहा है, बुला रहा है। ये तो नहीं कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत नालायक है, शरारत बहुत करते हैं, हो सकता है वो बुला रहे हैं। नहीं, वो जानते हैं कि एली पुरोहित जो थे, जो जानते थे कि किस प्रकार परमेश्वर की बातचीत लोगों से चलती है। उन्होंने बोला अगली बार वो आवाज सुनेंगे तो जरूर ये है, सच है कि मैं तो नहीं बुलाया तुम्हें, और ये भी नहीं हो सकती कि मेरे बेटे तुमको बुला रहे हैं या और कोई बुला रहा है। हो सकता है कि प्रभु तुमको बुला रहे हैं। जाके अगली बार वो आवाज सुनेंगे तो पूछिए कि क्या बोलना चाहते हैं प्रभु। मेरे जिंदगी में एक नहीं, बहुत से ऐसे अनुभव हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति तौर से मैंने प्रभु की आवाज सुनी। अभी मैं जो बता रहा था आपसे, जब ये भूकंप के समान जब ये अनुभव किया, तो मैं प्रार्थना करने लगा इसका मतलब क्या है। और आज मैं कलीसिया से थोड़ी और गहराई में कहना चाहता हूं कि जब प्रभु आपको आत्मिक अनुभव देंगे, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करने लगा, तो प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में यह सोच विचार डाला कि अगर एक अनुभव प्रभु आपकी जिंदगी में डालते हैं, उसका बहुत गहरा मतलब होता है, और उस आत्मिक अनुभव के कारण प्रभु हमारे जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके कारण हमारे जिंदगी में कुछ ना हो जाए। अगर प्रभु एक काम करना शुरू करें तो उसका एक मतलब होता है, उद्देश्य होता है। जब तक वो पूरा नहीं होता, प्रभु अपना काम को आधे रास्ते पर नहीं रोकता। अगर विश्वास करते हैं तो आमीन। मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं हाँ, मेरे शरीर में मैंने व्यक्त तौर से अनुभव किया है। हो सकता है एक आवाज, हो सकता है जिस प्रकार ये मैंने अभी एक भूकंप के बारे में कहा, नहीं तो हो सकता है खुले खुले नंगे आंखों से हमने कुछ देखा है, नहीं तो मेरे शरीर पर मैंने कुछ महसूस किया, एक इलेक्ट्रिक करंट के समान या एक गर्मी होते समान। किसने महसूस किया है कभी? अभी नहीं, कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे मैं कहना चाहता हूं,
एक और अनुभव बता के आपसे कहना चाहता हूं। एक बार मैं न्यूयॉर्क से लेकर एक दूसरे शहर जा रहा था। 3 घंटे कार पर जाना पड़ता था। उधर जाके फास्टिंग प्रेयर में था। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर के बाद न्यूयॉर्क वापस आ रहा था। तो एक पासवान मुझे ले जा रहे थे। उनका एक BMW कार था और फ्रंट सीट पे हम दोनों बैठ के आ रहे थे और बहुत ठंड थी। एकदम धीरे धीरे सीट गर्म होने लगी। तो मैं सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है इतना क्योंकि इंडिया में तो हमें ऐसा कार बहुत कम है। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि कार के सीट में हीटर आ जाए, मगर उधर बहुत ठंड के कारण कार के सीट में हीटर लगाते हैं। तो मैं सबसे पहली बार ये अनुभव कर रहा हूं, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये हीटर है। तो मैं बैठा था और धीरे धीरे सीट गर्म होने लगा और मैं कुछ बिना बोले हुए बैठा हुआ हूं। और ये पास्टर मुझसे बोलते, पास्टर सब कुछ कंफर्टेबल है क्या? मैंने बोला हाँ सब कुछ ठीक है। तो थोड़ी देर और मैं चुप बैठा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं क्या ठंड है कि गर्म है? मतलब सीट तो गर्म है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो बोलते हैं अच्छा हुआ आपने कुछ मुंह खोल कर बोला तो नहीं। जो लोग पासवान लोग इंडिया से आते हैं सब लोग बोलते हैं अब मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सीट गर्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अभिषेक है। मैं ये क्यों बताया आपको? क्योंकि जब अभिषेक में हम कुछ महसूस करते हैं इतना सच होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि ये शारीरिक तौर से हो रहा है या आत्मिक तौर से हो रहा है। कोई लोग बोलते हैं मेरे शरीर में ऐसी अग्नि, ऐसी गर्मी, ऐसे तेल उंडेलते समान या करंट आने के समान एक उजियाला मैंने देखा। सच में ऐसा अनुभव आ जाता है कि हम सच में समझ नहीं पाते कि ये हम क्या अनुभव कर रहे हैं। क्या रियल है, क्या मैं सोच रहा हूं, क्या ये इमेजिनेशन है या सच है। इस प्रकार से प्रभु हमारे जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं। मगर अगर हम उसको बिना ध्यान दिए, अगर हम उसको बिना बढ़ाने के लिए कोशिश करते हुए अगर इग्नोर करेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें मेरे मालूम नहीं क्या हो रहा है, मैं इसको ध्यान देना नहीं चाहता, अगर हम उसको पीछे हटा देंगे तो क्या होता है, जो काम प्रभु हमारे अंदर शुरू करना चाहता है वो पूरा नहीं होता। मगर अगर हम उस अनुभव को महसूस करते वक्त समझ जाएं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर कुछ काम करने के लिए शुरू कर रहा है और इसलिए मुझे ध्यानपूर्वक इस अनुभव को समझना है और इसको बढ़ाना है और उसको हम ध्यानपूर्वक संभालें, तो जो काम प्रभु हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे जिंदगी में शुरू करता है, हमारे आशीष के लिए, हमारे अनुग्रह के लिए, हमारे जिंदगी में बढ़ोतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए प्रभु हमारे जिंदगी में काम करता है। मैं उधर आपको आज ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अनुभव किया होगा, मगर वो सब प्रभु के काम पूरे होने तक हम समझ नहीं पाते बहुत बार। और कभी कभी हम उसको जिस प्रकार गर्दन पकड़कर हम सांस बंद करते हुए उसको हम मार देते हैं, जान से मार डालते हैं। हमारे जिंदगी में आत्मिक अनुभव को हम समझते नहीं, उसको हम जान से मार डाल देते हैं और धीरे धीरे हम ट्रेडिशन, हम जो है हम बहुत परंपरा के साथ आ जाते हैं और हम आत्मिक तौर से इतना अलग हो जाते हैं कि बस वी बिकम वेरी ट्रेडिशनल, इतना ट्रेडिशनल हो जाते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई जिंदगी नहीं, बस आते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज अ ट्रेडिशन हो गया हमारे जिंदगी में। जो जीवन था उसको हमने समझा नहीं, उसको हमने मार दिया, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। कलीसिया में, मैं बेथल कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसमें कोई मतलब तो नहीं है। आए एक साथ मिल जाए, फेलोशिप बोलते हैं, सोशल कम्युनिटी के समान आ जाते हैं, शादी जरूरी है, अगर कोई मर गया तो दफाना पड़ता है। हम जानते हैं क्या क्या एक सोसाइटी में होता है, कम्युनिटी में होता है, वो सब प्राप्त करने के लिए हम आ तो जाते हैं, मगर इसमें जो आत्मिक मतलब है, जो आत्मिक गहराई है, हम समझते भी नहीं हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में आत्मिक अनुभव से प्रभु हमें अपने और खींच ले और अपने काम हमारे अंदर शुरू कर ले। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्राचीन के दिनों में प्रत्येक तौर से जब प्रेरितों के किताब में हम पढ़ते हैं उनके अनुभव में क्या क्या प्रभु ने किया और क्या क्या अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। जिस प्रकार एक बहुत बड़े हवा के समान, आंधी तूफान के समान पवित्र आत्मा की आवाज उन्होंने सुन ली। अगर आज हम होते तो बोलते इमेजिनेशन होगा, अरे किसी का कपड़ा भी नहीं हिल रहा। अगर आप उधर पढ़ेंगे, मैं तो आज लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से पढ़ना सोच रहा था, मगर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं
एक्ट्स चैप्टर नंबर 2, एक्ट्स चैप्टर नंबर 2, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और 2 आयत अगर कृपया कोई पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अरे उधर हवा नहीं आया, तूफान नहीं आया, आंधी नहीं आई, बस उसका सुनसुनाहट है ना, बस आवाज आया। तो आवाज आ रही है बहुत कस के, बहुत जोर से, और कपड़े देख रहे, कपड़ा हिल भी नहीं रहा, पेपर वेपर सब उधर ही पड़ा है। अरे हमारा इमेजिनेशन होगा। मगर उन्होंने समझ लिया कि पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि कान में द सेंस फैकल्टी, सेंस ऑर्गन्स, उनके इंद्रियों में वो पढ़ रहे हैं, आंखों में से कुछ कुछ देखा उन्होंने। और प्रेरित पौलुस जो थे, जब सॉल नाम के थे, उन्होंने देखा कि पूरे सूरज के उस रोशनी से बढ़कर ऐसा एक रोशनी उनके चारों ओर घेर कर वो घोड़े से नीचे गिर गए। दूसरे लोग बोलेंगे अरे तेरा इमेजिनेशन है, कुछ मालूम नहीं, स्ट्रोक लग गया होगा। ये बोलेंगे अरे स्ट्रोक नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये तो मेरे जिंदगी में सच में हुआ है। अगर आज किसी को ऐसा अनुभव होता, मालूम है हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले असिस्टेंट पास्टर आ जाएंगे, बोलेंगे ऐसा हुआ था। नहीं रे, ऐसा तो नहीं होता, हमारे कलीसिया में पिछले 100 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरे जिंदगी में तुझे इमेजिनेशन हुआ होगा। हम तो असेंबलीज ऑफ गॉड के हैं, हमने देखा है बहुत सालों से। हम तो आपका जो मन में आता है वो ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन का नाम ले लीजिए। हम तो ये कलीसिया के पिछले 150 साल में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, तुम्हारा इमेजिनेशन होगा। तो बोलेंगे नहीं पास्टर, जरूर हमारे तो पास्टर आ गए, सीनियर पास्टर आ गए। बोलते हैं अरे जो असिस्टेंट पास्टर ने बोला बिल्कुल ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा एक अनुभव हुआ है तो मैं रेवरेंड डॉक्टर को बुला के लाता हूं, देखता हूं क्या हुआ होगा। रेवरेंड डॉक्टर आके बोलेंगे तेरा ब्लड प्रेशर तूने चेक किया था क्या? अरे तेरा स्ट्रोक आ गया होगा, तेरे को ऐसा अनुभव हुआ होगा। सच में जो अनुभव है उसको मार कर, गाड़ कर हम उसको सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि हम आत्मीय अनुभव को पहचानते नहीं। पुराने नियम में नहीं, नए नियम में देखते हैं जिस जगह पर वो बैठे थे वो हिलने लगा। अगर हम होते तो जाके अगले बिल्डिंग पे पूछते अगर आपको कुछ महसूस हुआ, बोलते ऐसा कुछ तो नहीं था। तो मालूम नहीं, ऐसा हमको बस खलास, पूरा खत्म। अगर हमने ऐसे अनुभव को बंद कर दिया तो क्या होता है? जो काम प्रभु हमारे जिंदगी में करना शुरू करना चाहते हैं वो हम बंद कर देते हैं। और आज प्रभु की आत्मा में बेथेल कलीसिया, हिंदी कलीसिया से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में जो आत्मिक अनुभव के द्वारा प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, उसका मतलब है क्योंकि उसके द्वारा प्रभु हमारे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं 2 या 3 और अनुभव बताकर आज प्रभु के वचन की ओर जाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि लोगों के शरीर में गर्मी होते हुए ऐसा बॉइलिंग टेम्परेचर जैसा हो जाता है। अगर टच करके देखे तो कुछ नहीं, थर्मल स्कैनर लाके टच देखेंगे तो बिल्कुल 35 से कम है, मगर शरीर इतना गर्म हो जाता है, जलना लग जाता है। अब देखते हैं बहुत से, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हमने हजारों में इधर देखा है, बेथेल कलीसिया में देखा है। शरीर में ऐसे अनुभव आ जाते हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बोलते हैं ये तो सब साइकोलॉजी है, सब साइकोलॉजी है। अगर थोड़ा जोर से और थोड़ा फास्ट गीत गाएंगे तो ऐसा हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाता है। जो कुछ अनुभव प्रभु देते हैं, मैंने ये भी देखा है, जब ऐसा हो जाता है क्या होता है? चंगाई शुरू हो जाता है, शारीरिक तौर से चंगाई शुरू हो जाता है। हमारे इमोशन में जो चंगाई जरूरी है वो प्रभु शुरू कर देते हैं। हमारे जिंदगी के हर एक राहों में जो छुटकारा, जो चंगाई, जो बदलावट हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी में डालना चाहते हैं, वो शुरू हो जाता है। हम लिंक तो नहीं देखते, इधर हमारे शरीर में कुछ हमने महसूस किया और उधर हम देखते हैं कि प्रभु ने कुछ काम करना शुरू किया। बहुत लोग इन दोनों को लिंक नहीं करते। जिस प्रकार मैंने कहा, जहां पर वो बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, पूरा जमीन और पूरा बिल्डिंग हिलने लगा। और थोड़े देर के बाद हम देखते हैं लोग उनको पुकारते हैं, ये जो आ जाते हैं वो पूरे संसार को उल्टा देते हैं।
जहां वो आत्मिक अनुभव हुआ, इधर और कुछ इनकी जिंदगी में उन्होंने गवाही प्राप्त किया। हमारे जिंदगी में जब ऐसे अनुभव को प्राप्त करते हैं, मैं आपको मैं धैर्य देना चाहता हूं। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे जिंदगी में आत्मिक अनुभव दे। रात के वक्त सोते हुए समय या प्रार्थना करते वक्त, कलीसिया में आते बैठे हुए वक्त, मालूम नहीं कहां भी हम आपके चरणों में आए हैं। हमारी विनती यह है कि आत्मिक अनुभव से हमें भर दे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यह वायदा देता है कि अगर प्रभु एक काम शुरू करेगा, आधे रास्ते पे नहीं छोड़ेगा, वो पूरा करते तक प्रभु की आत्मा हम पर मंडराते रहेगी। हालेलुया। अगर आपने कुछ आत्मिक अनुभव महसूस किया है, आने वाले दिनों में अगर आप कुछ आत्मिक अनुभव को महसूस करेंगे, मेरी विनती आपसे यह है कि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये पहचानने की आशीष मुझे दे दे, या पहचानने का अनुग्रह मुझे दे दे कि काय के लिए आप मेरे जिंदगी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या चाहते हैं। बस इतना ही नहीं कि मेरे शरीर में मैंने कुछ महसूस किया, खुश हो गया, अब भूल गया, अपना राह पे चला गया और सब कुछ खलास। ऐसा नहीं। प्रभु जो कुछ आपने मेरे शरीर में अनुभव देते हुए मेरे अंदर शुरू किया है, हो सकता है सेवकाई के लिए प्रभु आपको पुकार रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि कल से आप बिजनेस बंद करके, काम बंद करके प्रभु की सेवकाई के लिए फुल टाइम आ जाए, ऐसा किसी को नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा। हो सकता है आत्मिक वरदानों से आपको भरकर, हो सकता है प्रभु के राहों पे आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपको पुकार रहे हैं, और आपके शरीर में महसूस करेंगे। आज तक जो आपने महसूस किया, अगर आपको वो बढ़ाने के लिए, उसमें से मतलब समझने के लिए अगर आपने समय नहीं लिया, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो कुछ मैंने बस एक या दो अनुभव कहा, जब भूमि हिलते हुए, बिल्डिंग हिलते हुए या आवाज सुनते हुए, मगर जो कुछ अनुभव मेरे जिंदगी में मैंने महसूस किया, उसके पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी था। और जब तक उधर हम ना पहुंचे, तब तक हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने आप को संभालना है, ताकि हमारे जिंदगी में जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो पूरा करने के लिए हम अपने आप को छोड़ दें। और प्रभु विश्वास योग्य है कि जो काम प्रभु ने शुरू किया जरूर हमारे जिंदगी में खत्म कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये सर्विस बंद करने का टाइम हो गया है, हम मैसेज की ओर जाना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय और 5वीं आयत। बस थोड़े ही शब्दों में, आज जो प्रभु, आज सुबह 3 बजे मैं एक आवाज सुनकर उठा था, वही आज एक्चुअली वो प्रभु भोज के साथ सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मेरे अंदर दिया था, मगर हिंदी कलीसिया में भी मैं वही मैसेज लेना चाहता हूं। हो सकता है वचन तो दूसरा पढ़ेंगे, मगर सेम मैसेज मैं इधर देना चाहता हूं। हमारे 21 दिन के उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन कल था। कल हमने आशीर्वाद के साथ हमने वो उपवास प्रार्थना बंद कर दिया, इसलिए मलयालम कलीसिया में आज हमारे लिए प्रभु भोज की सेवकाई थी। और इस सर्विस के बाद हम आपको एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट देना चाहते हैं, जो मलयालम कलीसिया का फास्टिंग प्रेयर का ब्लेसिंग, मैं विश्वास करता हूं हम सबके ऊपर होगा। प्रेज द लॉर्ड। कृपया वो भी स्वीकार करेंगे, मेरी विनती है। और लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 5वीं आयत को पढ़ने से पहले, घुटने में दर्द होने वाले कौन है, खड़े हो जाएंगे कृपया, मैं उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। पैर के घुटने पे प्रेयर, जिनका दर्द है खड़े हो जाएं। मुंटेली नोविद्रक इदनिलरी है, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी आती है। अब घुटने में दर्द है आपका, पैर के घुटने में, खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि प्रभु कई लोगों को घुटने के पैर से चंगाई देने के लिए आज चाहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। मैं अभी 4-5 लोगों को देख रहा हूं, 6 लोगों को देख रहा हूं। कलीसिया, हम इनके लिए प्रेयर करेंगे कि इनके घुटने में जो दर्द है वो पूरी तौर से प्रभु चंगाई दे दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जो लोग आज चंगाई के लिए आपसे बहुत बहुत चाहत के साथ खड़े हैं, प्रभु दाह के साथ खड़े हैं, इनके लिए हम विनती करते हैं। मगर आपकी आत्मा ने जो मुझे आज बताया है कि इनके शरीर में एक चंगाई देने के लिए आप चाहते हैं, यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से उस घुटने में से उस दर्द को, उस दर्द को बाहर जाने के लिए हम कलीसिया एक साथ आज्ञा देते हैं। उस पैर से, उस घुटने से गिर जा, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा। इधर इस कलीसिया, इस हॉल के अंदर या ऑनलाइन पे जो हमसे जुड़े हैं, हालेलुया, उनकी जिंदगी में आज रात के वक्त
प्रभु सोते समय या आज कल सुबह उठने से पहले पूरी तौर से इनके घुटने से वो दर्द निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो हम आज आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 1 महीने से अधिक जिनको वो दर्द था, क्या हाथ दिखाना चाहते हैं? 1 महीने से अधिक है आपका दर्द? कितने दिन से आपकी? लॉरेंस भाई 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ। और कोई है जिनका मोर देन 1 मंथ? ऑल ऑफ यू। आपसे ये बैठिए, कृपया बैठिए। आपसे ये विनती है कि आप आज कल 1-2 दिन में कृपया जूनी पास्टर से बताएंगे कि आपके घुटने में किस प्रकार आप महसूस करते हैं। क्या वो दर्द चंगा हो गया कि और भी प्रेयर करने की जरूरत है? प्लीज कीप मी पोस्टेड अबाउट दैट, क्योंकि मैं व्यक्त तौर से देख रहा हूं कि प्रभु अनेकों को छुटकारा दे रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और 5वीं आयत। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। थैंक यू। प्रभु की आत्मा ने मुझसे यह कहा कि बहुत मेहनत के काम करने के बावजूद जिनकी जिंदगी में कुछ कामयाबी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनकी जिंदगी में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, मगर यू आर रियली स्ट्रगलिंग, ऐसे लोगों से प्रभु की आत्मा ने कहने के लिए मेरे मुंह में ये वचन दिया है कि आपकी जिंदगी में वो मेहनत के काम को छोड़कर आपकी जिंदगी में एक विश्राम के दिन आने के लिए प्रभु की एक बहुत बड़ी सेवकाई आज इस कलीसिया में आपके लिए प्रभु रिलीज कर रहा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि इस कोविड सीजन में बहुत सी मेहनत के काम जो भी काम में आप है, मैं जानता हूं कि बहुत ही परिश्रम करना, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। रात सो नहीं पाते, जो मेडिकल फील्ड में है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, जो भी फील्ड में है, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का मेहनत बहुत बढ़ गया है। मगर प्रभु का वचन हमसे यह वायदा करता है कि हमारे जिंदगी में आने वाले दिनों में प्रभु के बच्चों के लिए यह वायदा आज है कि प्रभु हमें विश्राम देने के लिए चाहता है। हालेलुया। मैं पूरी तौर से मैसेज तो देना चाहता था, मगर बस टेलीग्राम वर्ड में, टेलीग्राम तो आज बहुत लोग जानते नहीं है, पहले दिनों में एक था टेलीग्राम करके कुछ था, पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट में टेलीग्राफ नाम का कुछ एक ऐसा टेक्नोलॉजी था। आज ईमेल आ गया है, आज व्हाट्सएप आ गया है, आज टेलीग्राम नाम का ऐप आ गया है। इसलिए पिछले दिनों में जो टेलीग्राफ था वो नहीं जानते। कितने लोग टेलीग्राफ जानते हैं? हम सब बहुत उम्र में बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो आज भी यंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। टेलीग्राफिक वर्ड्स में बहुत छोटे छोटे शब्द में आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला वायदा प्रभु ने मुझ आज, जैसे मैं 3 बजे एकदम आवाज सुनकर उठा और जो मैंने सुना आपके लिए मैं आज भेंट करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट इट फॉर यू। सबसे पहला ये था कि जो बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत का काम करके थक गए हैं, उनके लिए विश्राम का दिन इन दिनों में प्रभु आपके लिए दे रहा है। हालेलुया। विश्वास के साथ अगर वो स्वीकार करेंगे, आने वाले दिनों में वो आप जरूर आपकी जिंदगी में पहचान लेंगे। जिस प्रकार पूरी रात भर मेहनत करने के बाद एक मछली भी नहीं पकड़ा, मगर प्रभु कहते हैं चलो आपके उस जाल को फेंक दो, जहां फेंकना प्रभु ने कहा उधर फेंका, और उनके जाल भर कर और पूरे जहाज, पूरे नाव डूब जाने के उस तौर तक पहुंचने तक पूरे नाव में भरकर प्रभु ने मछली दिया उनको। उस प्रकार हमारे जिंदगी में प्रभु विश्राम और आशीष और भलाई देने के लिए प्रभु हाथ बढ़ाना चाहता है। सबसे पहला ये था। दूसरा मैसेज ये था कि जब काना में प्रभु यीशु मसीह ने आकर पानी को वाइन बना दिया था, दाखरस बना दिया था, उनकी निंदा को हटाकर, उनकी जिंदगी में दुख को हटाकर, जिस प्रकार आनंद और खुशी और उनकी जिंदगी में सेलिब्रेशन दे दिया, अनेकों की जिंदगी में हमारी अवस्था को बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। कितने लोग विश्वास से स्वीकार करेंगे? जो विश्वास से स्वीकार करते हैं, हाथ उठाकर आमीन बोलकर वो पकड़ लीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। जो आवाज आपने आज सुबह सुनाया, मैं कलीसिया के लिए, हिंदी कलीसिया के लिए आज मैं रिलीज करता हूं। दुख के दिनों को बंद करते हुए हालेलुया आनंद के दिन इनके जिंदगी में शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आई स्पीक
that shift in the name of Jesus. Hallelujah. आखिरी एक आयत को पढ़कर मैं आज बंद भी करना चाहता हूं। आखिरी आयत में हो सकता है थोड़ा और समय मैं ले लूंगा। Exodus chapter 23 and verse 25, बस वो पढ़कर आज बंद करना चाहता हूं। Exodus 23 verse 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। थैंक यू। सर्व द लॉर्ड, यहोवा की उपासना करना। उपासना, सर्व, इसका मतलब क्या होता है? हम तो सर्व नहीं करते, हम तो प्रेम करते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हम तो स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर बहुत कम बार उपासना करते हैं। We love the Lord, we work for the Lord, we worship the Lord, we praise the Lord, we thank the Lord, बहुत कुछ करते हैं, मगर हम सर्व नहीं करते। ये सर्व कौन कर सकते हैं? हाँ, पास्टर लोग सर्व कर सकते हैं, या फुल टाइम मिनिस्ट्री में जो है वो सर्व कर सकते हैं, जो विश्वास में बहुत बढ़ गए हैं वो सर्व कर सकते हैं। नहीं, हम सब लोग प्रभु को सर्व कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये बस पासवानों के लिए या प्रेरितों के लिए या भविष्यवक्ताओं के लिए या विश्वास में बहुत बढ़ोतरी प्राप्त किए हुए व्यक्तियों के लिए नहीं। हो सकता है हम एक पास्टर हैं, हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, मगर उपासना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रभु को सर्व करते हैं उनके जिंदगी में प्रभु ऐसा काम करता है जो बस प्रभु उनके लिए ही करते हैं। अब वो समझने नहीं होंगे, थोड़ी बात, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। मैंने जो स्टेटमेंट बताया उसका मतलब क्या है आप समझ जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, मगर उपासना, या आप समझने के लिए मैं बस सेवा शब्द उपयोग करना चाहता हूं, प्रभु की सेवा नहीं करते। उपासना या सेवा, सेवा करने का मतलब क्या होता है? अगर वो मतलब आप समझ जाएंगे तो हम सब प्रभु की सेवा करने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में हम भेंट कर दे, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। What is serving the Lord? सेवा करना, इसका मतलब क्या है? अगर हम पुराने नियम में शद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम के 3 बालकों के बारे में पढ़ते हैं, वो कहते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ये नहीं कहते कि जिस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं वो हमें बचाने के लिए सक्षम है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये नहीं कहते कि जिस परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए सक्षम है। नहीं, वो कहते हैं जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए सक्षम है। हम ये विश्वास करते हैं। सच की बात है, क्योंकि हम परमेश्वर की खेत में काम कर सकते हैं, मगर जब तक हम उनकी उपासना नहीं करते, जब तक हम उनकी सेवा नहीं करते, तब तक हम उधर नहीं पहुंच पाएंगे जहां प्रभु हमसे चाहते हैं। कृपया ये भाग नहीं हटाना, मैं इधर वापस आना चाहता हूं। सेवा करना या उपासना करना, इसका मतलब क्या होता है? मैं पहले अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन बोलना चाहता हूं, फिर वो हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, वर्क टिल यू आर enslaved, जब तक आप उसके दास बन जाते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेव, दास इज द बेस्ट, गुलाम, गुलाम। जब तक आप उसके गुलाम बन जाते हैं, तब तक अगर आप काम करते रहेंगे, तब आप सेवा में आ जाते हैं। जो लोग हमारी सेना में सेवा करते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कहता हूं। यू वर्क टिल यू आर एनस्लेव्ड। जो सेना में काम करते हैं जानते हैं, हम देश के लिए आगे फ्रंट लाइन में खड़े होकर हम इतना
इतना ध्यान पूर्वक अपने पूरे जीवन भी, अपने जिंदगी को त्यागते हुए हम राज्य के लिए हम इतना काम करते हैं कि हम एनस्लेव्ड, हम दास बन गए, हम गुलाम बन गए कि हम सेवा में हैं। वो उपासना करते हैं बिकॉज दे आर एनस्लेव्ड। आराधना करना, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, मालूम नहीं क्या क्या हम करते हैं, हम काम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, उपासना में लगे रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। हिंदी में कोई बोलना चाहता है वो वचन अगर आपको याद है, क्योंकि सबके पास मास्क है तो कोई बात भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई बोलना चाहते हैं, यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, दो स्वामी का, बोलो ना कुछ, कम से कम मन में बोलो ना, दो स्वामी का सेवा नहीं कर पाओगे। या तो परमेश्वर की सेवा में बने रहोगे, नहीं तो मामून। मामून क्या होता है? पैसा। हम तो काम करेंगे लिए परमेश्वर के लिए, मगर हमारा मन हो गया है गुलाम पैसे का, तो सेवा पैसे का, मामून का कर रहे हैं और काम तो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। हाँ, हम पास्टर हैं, प्रेयर करेंगे, हालेलुया, काम तो कर रहे हैं प्रभु के लिए, मगर मन में सोच विचार कहा है पैसा किधर से आएगा, कितना आएगा। अगर सोच विचार पैसे के गुलाम हो गए, मैं आपको उंगली दिखाकर ये कहना नहीं चाहता, मैं अपने आप को आगे खड़ा कर बात करना चाहता हूं, क्योंकि किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, अपने आप, हम प्रभु के सामने अपने आप को जांच कर देखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। हम किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, मगर जिसका गुलाम हमारे सोच विचार में, हमारे काम में हम हो गए हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो स्वामी का कोई सेवा नहीं कर सकते। हमारे मन में हम किसके लिए सेवा करते हैं? वापस आएंगे इधर, एंड यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड। और किसी की सेवा, किसी की उपासना नहीं कर पाओगे। यू कैन ओनली सर्व द लॉर्ड योर गॉड। आपके पैसा के लिए काम तो करना पड़ता है, रोटी, मकान, कपड़े के लिए तो काम करना पड़ता है, काम करो, मगर सेवा, उपासना किसका करोगे? बस परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, हालेलुया, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हम तो दूसरी भाग बोलने में बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, तेरे बीच में से हर रोग को हटाकर चंगाई देगा। अरे पहला शब्द भी बोलो ना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, इफ यू सर्व द लॉर्ड, देन तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यह आज भी हमारे लिए एक वायदा है। अगर हम बोलेंगे प्रभु आपकी सेवा में हम बना रहना चाहते हैं, आपकी उपासना करना चाहते हैं, हमारे जिंदगी में जो जरूरी है सब आप देंगे, जो रोटी जरूरी है, जो कपड़ा जरूरी है, जो मकान जरूरी है, हमारे जिंदगी में जो कुछ हमारे लिए जरूरत है, आप सब कुछ देने के लिए सक्षम है, आप सब कुछ दे देंगे, हम जानते हैं, मगर सेवा बस आपकी करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, हो सकता है आप रियल एस्टेट कर रहे हैं, हो सकता है आप मेडिकल लाइन में हैं, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर में हैं, मालूम नहीं आप कौन से इंडस्ट्री में हैं, आपको काम करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें प्रभु आपको आशीषित कर दे, मगर हम सेवा करेंगे, हम उपासना करेंगे बस परमेश्वर का। तब क्या होगा? तब जो अन्न और जल आपके हाथ में है वो प्रभु हमारे लिए आशीषित कर देगा। हालेलुया। जब हमारे जल और खाना और पानी को प्रभु आशीषित कर देता है, मालूम है क्या होता है? रोग हमारे बीच में से हमेशा के लिए हटा देगा। जब हम रोग के बारे में बोलते हैं, सोचेंगे कि शारीरिक तौर से जो रोग है उसके बारे में बोल रहे होंगे। नहीं, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे रिश्ते में, हमारी आर्थिक समस्या में, हमारे हर राहों में जो रोग है, इसका मतलब यह नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, बस मेडिकल टर्म्स मत, बस इतना बस बोल के बंद मत कर दीजिए। बस इमोशनल डिजीज, जो भावनाओं में हमारे खिलाफ जो रोग उठते हैं उसके बारे में बस बोलकर बंद ना कर दीजिएगा। हमारे हर राहों में जो हम समझते हैं, जो नहीं समझते, हर रोग को हमारे बीच में हटाने के लिए प्रभु हमारे
अन्न और जल को आशीषित कर देगा। वो पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे कहीं नहीं प्राप्त करोगे। आपके पासवान को बुलाकर, आपके घर में लाकर, आपके खाने पीने पर हाथ लगाकर नहीं, अगर आप बस धन्यवाद के साथ आपका खाना खाएंगे, आपके जल और अन्न को प्रभु आशीषित कर देगा और आपके घर से, आपके जीवन के हर राहों से हर रोग को प्रभु दूर कर देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारे हर अवस्था को बदलने के लिए प्रभु आज हमारे ऊपर हाथ रखकर हमें आशीषित करना चाहते हैं। क्या मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं? आइए आंख बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हमारे जिंदगी में अनुभव, आत्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, आत्मिक अभिषेक के गहराई में जाने के लिए, और उसकी आप जो काम हमारे अंदर शुरू करते हैं वो पूरी तरह से हम उसका फायदा उठाने के लिए प्रभु आप हमें आशीषित कर दे, ताकि हम समझ जाएं और ये आपसे मांग ले कि इस अनुभव का मतलब क्या है, इसे आप क्या चाहते हैं। उस तरह हमारे आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए आपका हाथ हम पर बने रहे प्रभु। और हम ये भी जानते हैं कि आपने जो वायदा दिया है कि हमारे जिंदगी में जो दुख के अनुभव है, जो हमारे जिंदगी में कमी घटी है, जो हमारे जिंदगी में दुख है और निंदा है, सब कुछ हटाकर हमारे जिंदगी में वरदान को देकर, हमारे जिंदगी में आशीष को बढ़ाते हुए, अनुग्रह को बढ़ाते हुए आप हमारे जिंदगी में हालेलुया हमारे हर राहों में हमें आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए आप हमारे अन्न और जल को आशीषित कर देंगे प्रभु। जो कुछ आपके शब्द से हमने सुनकर आज कलीसिया के लिए बांट दिया है, सब में आपकी नाम की महिमा के लिए आपका हाथ हम पर चले रहे, बने रहे, ताकि हम आपके नाम की महिमा भरे हुई गवाही बन जाए। आपके अधिकार वाले नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में जरूर प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े मधुर काम करेंगे। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और जैसे गीत गाकर प्रभु के लिए दान चढ़ाने के लिए समय लेंगे, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले शनिवार के दिन अनाउंसमेंट में आप कृपया एक और बार बताएंगे, मगर जो सैटरडे को हमारा उपवास और प्रार्थना है, कृपया सब लोग आने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे जिंदगी में वो आशीष का कारण बन जाएगा। ओवर टू एफ्रेम, कम एंड सिंग द सॉन्ग्स। थैंक यू पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को देने का वक्त है। हमारा जो भी बेस्ट है वो अपने हाथ में तैयार रखिए। भेंट पात्र आपके पास आएगा, ऑनलाइन के माध्यम से पे करने का आपको, आपकी भेंट चढ़ाने का आपको सुविधा है यहाँ पर पीछे। मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी हम मिलकर जय जयकार करेंगे। मिलकर ताली बजाते हुए बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय मिलकर जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल
निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार मिलकर गाएंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुबह के समय प्रभु जी हमारी आराधना को आप स्वीकार करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस सुबह के समय हमसे आप बात करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी हर एक स्पर्श को, हर एक चाल चलन को प्रभु जी समझने के लिए, परखने के लिए विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर देने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। इसमें प्रभु चढ़ाए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। आपके लहू को छिड़क कर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता इस प्रभु जी हर एक व्यक्तियों के साथ बनने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर कोई व्यक्ति इसकी ओर हाथ बढ़ाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष की हाथ उस परिवारों को, उनके सारी स्रोतों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि हम में से कोई प्रभु जी उनके हाथ बलहीन हुए, निर्बल हुए, प्रभु जी उनके परमेश्वर आप होने के कारण आज हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय झरोखों को खोलकर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपकी विशेष आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, ऑनलाइन से जितने लोग जुड़े थे, आपकी आशीष उनके लिए हम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता के लिए हम मांगते हैं। आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस हफ्ते की सूचनाओं के लिए मैं ब्रिज मोबाइल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सामने आए और इस हफ्ते की सूचना हमसे बताएं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम इस हफ्ते की सूचना के लिए देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारा हर दिन का पारिवारिक प्रार्थना चल रहा है जो शाम को 8 बजे चल रहा है। अगर अब भी हमें से कोई ऐसा भाई या बहन है जो कह रहे हैं कि मैं इस फैमिली प्रेयर को नहीं जानता हूं या इसमें आज तक मैं नहीं जुड़ पाया हूं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर से, इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि आपका नाम और नंबर मिल जाए, तो हमें इस पारिवारिक प्रार्थना में आपको जोड़ने के लिए आसानी होगा। इसी के साथ में हमारा एरिया मीटिंग चल रहा है। गुरुवार को यलहंका एरिया मीटिंग, शुक्रवार को केम्पापुरा एरिया मीटिंग और शनिवार को हेनूर क्रॉस एरिया मीटिंग चल रहा है। अगर आप इसमें से जिस एरिया में आप सहभागी हैं, जिस एरिया से आप आ रहे हैं, आज तक आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मैसेज करेंगे तो आपको इस एरिया में हम कनेक्ट करेंगे और आपको आत्मिक जीवन का अनुभव ज़्यादा मिल सकता है। इसी के साथ हमारा संडे स्कूल, जैसे हम जानते हैं हमारे बच्चों के लिए अभी चर्च के अंदर संडे स्कूल बंद हुआ है, चर्च के अंदर संडे स्कूल नहीं चल रहा है, तो वो संडे स्कूल आज शाम को यानी कि हर रविवार शाम को 5 बजे जूम के माध्यम से चल रहा है, ऑनलाइन में है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस क्लास में अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, नहीं जोड़ पाए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में जोड़ने के लिए आप कोशिश कीजिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप अगर इसका कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, जन्मदिन या किसी तरह की वार्षिक उत्सव मना रहे हैं तो आप अपने स्थान में खड़े होंगे तो कलीसिया आपके लिए स्वागत करना चाहते हैं। अगर इसी के साथ आप कहीं पे ट्रैवल्स कर रहे हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो कलीसिया आपके लिए भी प्रार्थना करेगी। आप अपने स्थान में खड़े होंगे तो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप अपने स्थान में खड़े होंगे तो हमारे बीच में पास्टर हैं, वो आगे आके आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से प्रार्थना चाहते हैं, बिजनेस के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, किसी भी तरह की प्रार्थना चाहते हैं तो आप अपने स्थान में खड़े होंगे तो कलीसिया आपके लिए अभी प्रार्थना करना चाहती है। ठीक है, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आप अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो जरूर कलीसिया आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। विश्वास रखिए, आप खड़े हैं एक व्यक्ति के सामने नहीं, आप खड़े हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। अपनी जरूरतों को प्रभु के हाथों में रखिए। आपकी आवश्यकता कितना भी मुश्किल भरी विषय भी हो, उनके सामने रखिए। जरूर आज प्रभु आपको चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोग खड़े हैं हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुबह के समय आपकी चरण में हम लोग खड़े हुए सब व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हिंदी कलीसिया मिलकर प्रभु उस भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सारे जरूरतों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, उनके शरीर में प्रभु जी आपकी चंगाई, प्रभु जी आपकी चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी हाथ इनकी ओर फैलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके जरूरतों को, इंटरव्यूज को, प्रभु जी हर एक तरीके की जरूरतों को, काम की जरूरत, प्रभु जी का परिवार के अंदर जरूरत, स्वास्थ्य के अंदर जरूरतों को, प्रभु जी आर्थिक जरूरतों को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज एक चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस हफ्ता आपकी इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी इच्छा प्रभु जी हर एक व्यक्तियों के जिंदगी में केवल आपकी इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष कीजिए, आपकी सहायता मांगते हैं, आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रभु इसी के साथ ही प्रभु जी हम जितने लोग प्रभु जी जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, इधर कोई आवश्यकताओं के साथ खड़े हैं, प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनकी जरूरतों को आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु जी। इस समय हम घर की ओर रुख ले रहे हैं, आपकी पंखों की आड़ में सुरक्षा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लहू के अंदर छिपाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी विशेष आशीष हम मांगते हैं। आशीष कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।